हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पाठ 1.3 अपूर्व अनुभव के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न पहला है, पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है। इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी-चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। इसका उत्तर है, पेड़ पर चढ़ना सचमुच में एक अत्यंत सुखद अनुभव है। जमीन से ऊपर पेड़ के शाखाओं पर चढ़कर हरी भरी पत्तियों के बीच पाकर मन मयूर नर्तन करता हुआ आनंद से भर उठता है। दृष्टि भी थल की अपेक्षा दूर तक जाती है। हम उम्र यदि पेड़ पर चढ़े हो तो पेड़ पर चढ़ने का आनंद दुगना हो जाता है। हम उम्र का मतलब है कि हमारे ही उम्र का साथी अगर पेड़ पर चढ़ता है हमारे साथ, तो पेड़ पर चढ़ने का आनंद क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। यासुकी-चान को पोलियो था, वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ने के सुखद अनुभव से वंचित था। पोलियो होने के कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। प्रश्न दूसरा है, तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेन-चोफू जा रही है। यह बात कहते हुए उसकी नज़रें जूतों के फीते पर क्यों गड़ी रही। वह कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब आप अपने बड़ों से आंखें चुराते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, क्योंकि तोत्तो-चान माँ से झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। इसी तरह जब हम अपने से बड़ों या माता पिता से झूठ बोलते हैं या कभी कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, तब हम अपने बड़ों से आंखें नहीं मिला पाते हैं। यह इसका उत्तर है। प्रश्न दूसरा है, तोत्तो-चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े। आपके अनुसार वह कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से तोत्तो-चान उसे अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। इसका उत्तर है, तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर इसलिए चढ़ाना चाहती थी क्योंकि उसे यासुकी-चान से सहानुभूति थी। पेड़ पर चढ़ना एक अपूर्व अनुभव है। उसकी द्विशाखा तक पहुंचकर वहां आराम करना अपूर्व अनुभव के प्रत्येक पात्र को मनभावन लगता है। अपूर्व अनुभव में जिस स्कूल की बात कही गई है, उस स्कूल के सभी बच्चों का एक अपना पेड़ था जिसमें वे चढ़कर आनंद लेते थे। यासुकी-चान पोलियो से ग्रस्त था और पेड़ पर चढ़ने के अपूर्व अनुभव से वंचित था। तोत्तो-चान ने सोचा कि क्यों न वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करे। तोत्तो-चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े और द्विशाखा के आरामदेह स्थान का आनंद ले। अपने पेड़ के सुखद अनुभव तोत्तो-चान यासुकी-चान को देना चाहती थी। प्रश्न चौथा है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी-चान के इस कथन को ध्यान में रखते हुए पेड़ पर चढ़ने के बाद हुई खुशी को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, पेड़ पर चढ़ना हर किसी के लिए एक सुखद अनुभव हो सकता है। जिसने कभी पेड़ पर चढ़ना सीखा ही नहीं हो उसके लिए भी, और जो किसी भी बड़े से बड़े पेड़ पर आसानी से चढ़ जावे उसके लिए भी। पेड़ पर चढ़ना सभी को पसंद है। पेड़ की द्वि शाखाओं के बीच ठहर कर आराम करना, पेड़ों पर खेलना, मौज मस्ती सभी कुछ संभव होता है। इसलिए यासुकी-चान ने कहा है कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। जब वह पेड़ पर चढ़ता है और चारों तरफ देखता है ऊंचाई पर पहुंचकर, तब उसे एहसास होता है कि पेड़ पर चढ़ने की खुशी, आनंद कैसा होता है। प्रश्न पांचवा है, तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था। आपके अनुसार तोत्तो-चान का यह कार्य उचित था या अनुचित? अपने विचार रखिए। तोत्तो-चान क्या करती है? यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाती है, जबकि यासुकी-चान को क्या होता है, पोलियो होता है। पोलियो से ग्रस्त था यासुकी-चान, उसके बावजूद भी तोत्तो-चान उसे पेड़ पर चढ़ाती है। तो क्या यह सही था या गलत? इसका उत्तर हमें देना है। उत्तर है, हालांकि तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था, लेकिन असंभव नहीं था, नामुमकिन नहीं था। साहस और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जीवन में बहुत कुछ कठिन कार्य भी आसानी से हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि तोत्तो-चान का यह निर्णय अनुचित नहीं था, उचित था।
प्रश्न 6वां है, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद तोत्तो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ। अद्वितीय अनुभव, ऐसा अनुभव जो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ हो। किंतु दोनों के अनुभव में कुछ अंतर था। अनुभव के इस अंतर को लिखिए। दोनों के अनुभव में क्या अंतर था, इसका उत्तर हमें देना है। उत्तर है, तोत्तो-चान की प्रबल इच्छा थी कि यासुकी-चान उसके पेड़ पर एक बार अवश्य चढ़ें। इस हेतु तोत्तो-चान किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन जोखिम उठाने के लिए भी तैयार थी। तोत्तो-चान को मन में यह टीस थी कि वह येन केन प्रकारेण, मतलब किसी न किसी तरह, किसी न किसी प्रकार से एक बार यासुकी-चान को पेड़ पर अवश्य चढ़ाए। उसने हर कोशिश की और जब तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ा दिया गया तो उसे एक अपूर्व अनुभव और खुशी प्राप्त हुई। यह आनंद अनुभव तोत्तो और यासुकी दोनों के लिए पृथक पृथक था। यासुकी का अक्षम होकर भी पेड़ पर चढ़ जाना एक नायाब खुशी से कम नहीं था। तोत्तो को इस बात की अपूर्व प्रसन्नता थी कि वह यासुकी को पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो गई थी। यह खुशी अद्वितीय थी। इतनी खुशी उसे आज तक कभी नहीं मिली थी दोनों को, क्योंकि यासुकी-चान आज से पहले कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था और न ही तोत्तो-चान ने किसी को इतनी कठिनाई से पेड़ पर चढ़ाया था। प्रश्न 7वां है, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। सोचकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। इसका उत्तर है, यासुकी-चान पोलियो की बीमारी से ग्रसित होने के कारण खुद तो बहुत ही असक्षम था। पेड़ पर चढ़ने का कार्य यासुकी-चान के लिए एक बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य था। यासुकी-चान को क्या था, पोलियो था, वह विकलांग था, जिसकी वजह से उसे ऊंचाई पर चढ़ना मुश्किल होता था। पेड़ पर भी वह नहीं चढ़ पाता था। तोत्तो-चान की मदद के द्वारा यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाया गया था। पेड़ पर चढ़ने के लिए यासुकी बहुत जिज्ञासु था, लेकिन वह क्या करता, विवश, लाचार एवं मजबूर था। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि उसको कौन सहायता करता और पेड़ पर चढ़ाता। तोत्तो-चान जैसे मित्र सदैव और सर्वत्र नहीं मिलते। तोत्तो-चान जैसे मित्र, जो अपनी मित्र के चेहरे पर खुशी देखने के लिए इतना परिश्रम करके उसने उसे पेड़ पर चढ़ाया, ऐसा मित्र उसे मिल पाना बहुत मुश्किल है। तोत्तो-चान द्वारा उसे आसानी से नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके पेड़ पर चढ़ाया गया था। इस बात की उसे बहुत प्रसन्नता थी। लेखिका द्वारा इसी बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो इस उत्तर में बताया गया है कि यासुकी-चान को क्या था, पोलियो था, वह पेड़ पर चढ़ने में समर्थ नहीं था। तोत्तो-चान ने उसे बहुत ही कठिनाई से पेड़ पर चढ़ाया था। लेखिका के अनुसार यह उसका पहला और अंतिम मौका था। पहली बार उसे किसी ने पेड़ पर चढ़ाया, और अंतिम मौका इसलिए कहा है लेखिका ने क्योंकि तोत्तो-चान जैसा मित्र सदैव नहीं मिलते हैं और सदैव और हर जगह नहीं मिलते हैं। इसलिए लेखिका ने कहा है कि यह उसका पहला और अंतिम मौका था। तो यह था पाठ 1.3 अपूर्व अनुभव के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।